जी हाँ, आपने थंबनेल पे सही देखा। इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक मशीन लर्निंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट, ऑटो सजेस्ट एंड ऑटो करेक्ट सिस्टम। अब दिस इज़ के कीबोर्ड पे जब आप कोई वर्ड सर्च करते हो तो आपको उस वर्ड से रिलेटेड कुछ वर्ड रिकमेंड करके देता है। अगर आपने मोबाइल फ़ोन यूज़ किया है और वहाँ पे आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करते हो, तो जब आप टाइप करते हो तो लेट से आप लिखते हो हेलो, लेकिन जैसे आप लिखते हो HEL हेलो यानी ओ को छोड़ के, तो नीचे 4-5 वर्ड आपको हेलो से रिलेटेड सजेस्ट करके देता है। दिस इज़ द गोल ऑफ दिस प्रोजेक्ट। हम सबसे पहले एक डेटा लेंगे, छोटा सा एक पूरा का पूरा बुक है, उस पर हम अपना मॉडल ट्रेन करेंगे, फिर ये वेबसाइट बनाएंगे। वी विल डू अ लॉट ऑफ थिंग्स और थोड़ा बहुत हम स्टैटिस्टिक का भी आज प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे पास एक वर्ड है हेलो। अब देखना हेलो में डबल एल होता है, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इसको हेलो ही रहने देता हूँ। सबमिट। जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे बता रहा है सिमिलर वर्ड्स, रिकमेंडेड वर्ड्स, हेल्प, हेल्ड, हेल्म, हेल, हील। तो साथ ही साथ ये आपको प्रोबेबिलिटी भी बता रहा है, ठीक है। इसी तरह कुछ और सर्च करते हैं लाइक लव। अब मैं इसको पूरा नहीं लिखता, ठीक है। सो इसने लव हमें सजेस्ट किया, लो भी सजेस्ट किया, लव्ड, लव्स, क्लोव, लव, लवली। सो इट्स वर्किंग क्वाइट गुड। चलो एक और सर्च करते हैं, मशीन में लिखता हूँ ई को छोड़ के, ठीक है। ये देखो मशीन, मशीन्स, मशीनरी, चीन, रिचिंग। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि हम यहाँ पे एक वर्ड सर्च कर रहे हैं और यहाँ पे ये जो इतने सारे वर्ड्स हैं ये कहाँ से आ रहे हैं। तो एक्चुअली हमने एक अपना डिक्शनरी बनाया है। उस डिक्शनरी के अंदर बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स हैं। हम यूज़र के इस वर्ड को अपने डिक्शनरी में बेच रहे हैं और वहाँ पे जो हमारा एल्गोरिदम है एक्चुअली थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक है, वो कंपेयर करता है इस वर्ड को वहाँ पे जो मोस्ट सिमिलर वर्ड्स है, लाइक मशीन का मशीन के साथ सिमिलैरिटी, मशीन्स के साथ, मशीनरी के साथ। सो वो उन वर्ड को उठा के यहाँ पे आपको दिखाता है। सो दिस इज़ द फ्लो। तो ओपन करें अपना जुपिटर नोटबुक। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ लाइब्रेरी अभी के लिए इंपोर्ट करता हूँ। मुझे चाहिए यहाँ पे numpy एज NP, मुझे चाहिए pandas एज PD, और आज मैं आप लोगों को एक नया लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस करता हूँ, टेक्स्ट डिस्टेंस, ठीक है। बड़ी काम की लाइब्रेरी है। इसको आप लोग इंस्टॉल करना अगर अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है बाय टाइपिंग पिप इंस्टॉल टेक्स्ट डिस्टेंस, इसी तरह आप इसको इंस्टॉल करना। और उसके बाद मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन भी चाहिए पाइथन को, क्योंकि मैं टेक्स्ट से डील कर रहा हूँ, तो मैं टेक्स्ट को थोड़ा बहुत क्लीन भी करूँगा। ज़्यादा काम नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत। आई थिंक फॉर नाउ वी जस्ट नीड दिस लाइब्रेरीज। देखना, मुझे एक इंग्लिश का बहुत बड़ा विकेबलरी चाहिए, यानी एक ऐसा किताब या कोई भी डेटा टेक्स्ट जिसके अंदर बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स हों, वो मुझे चाहिए। तो वो मेरे पास ऑलरेडी है। दिस इज़, ये मैंने डाउनलोड किया था नेट से। एक TXT फाइल है जिसमें इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स हैं, और अगर आप इसको पढ़ोगे तो ये एक पूरा एक किताब है, ठीक है। किताब को इन लोगों ने TXT में डाला है, तो किताब अगर आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अगर फॉर सम रीज़न आपको ये ना मिले तो आप नेट पे जाके टाइप करना text.txt। आप वहाँ से कोई भी, ज़रूरी नहीं है कि ये हो, कोई भी आप उठा सकते हो, कोई भी बुक उठा सकते हो और उसको TXT में कन्वर्ट करो, ठीक है। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसको सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोगों का कुछ नहीं जाता। इसमें बहुत सारे मैंने प्रोजेक्ट बनाए हैं। मशीन लर्निंग का अपना प्लेलिस्ट है प्रोजेक्ट्स का, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के जितने भी प्रोजेक्ट्स है उनका मैंने एक अपना प्लेलिस्ट बनाया है। अब मूव करते हैं आगे। सो यहाँ पर मैं अभी के लिए एक लिस्ट बना रहा हूँ empty। उसके बाद विद ओपन, अब जो नाम है इसका वो है ऑटो करेक्ट बुक .txt। और यहाँ पे मैं, ये आपको एक एरर देगा इनकोडिंग वाला, तो आप इनकोडिंग यहाँ पे मेंशन करना UTF-8, ठीक है। और इसकी रीड मोड आप रखें रीड, यानी बाइनरी मोड एक्चुअली। और इसको मैं रखता हूँ, यानी इसका पूरा नाम मैं F रखता हूँ, यानी फ़ाइल। अब इस फाइल को मैं रीड करता हूँ। सो फाइल डॉट रीड, और पलट के जो भी सारा का सारा टेक्स्ट होगा उसको मैं डेटा नाम वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, ठीक है। और रिटर्न करता हूँ अपना दिस डेटा, और इसको मैं रन करता हूँ। और यहाँ पे कुछ
गड़बड़ है, व्हाट आई हैव डन। ओके, आई थिंक इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग। मैं इसी चीज़ को यहाँ से कट करता हूँ, इसको इनकोडिंग से पहले रखता हूँ, एंड आई होप कि यही इशू हो, कोई और ना हो। सो लेट मी रन इट अगेन। व्हाट इज, व्हाई इट्स गिव मी दिस थिंग, रिटर्न माई बेड। ये कोई फंक्शन थोड़ी है, तो मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करता हूँ, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। इसको मैंने रन किया। अभी मैं एक दो सेल ऐड करता हूँ और इसको प्रिंट करता हूँ, ठीक है। दिस इज़ द टेक्स्ट, ओके। सो यहाँ पे बहुत सारा टेक्स्ट आपको मिल जाएगा। अभी के लिए मैं जस्ट टॉप 10 प्रिंट करके देता हूँ, 0 से लेके 10 तक। इसने जस्ट वर्ड उठाए, सो दिस आर द टॉप 10 वर्ड्स। बट आप इसको इंक्रीज कर सकते हो, लेट्स से 1000। सो यू विल सी 1000 लेटर्स, नॉट वर्ड्स, एक्चुअली लेटर्स। सो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें थोड़ा और मॉडिफिकेशन करता हूँ। मैं रेगुलर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके सबसे पहले तो मैं इस डेटा को ना लोअर में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। इसके अंदर जितने भी लेटर हैं उनको लोअर में कन्वर्ट करता हूँ और पलट के ये मुझे डेटा में स्टोर करना है। इसके बाद इसके अंदर थोड़ा बहुत क्लीनिंग करता हूँ। क्लीनिंग इन द सेंस के लेटर्स यानी टेक्स्ट के अलावा अगर यहाँ पे कोई और चीज़ है, लाइक दिस थिंग, कोई डिजिट है, कोई स्पेशल कैरेक्टर है, तो उन सब चीज़ों को मैं रिमूव करूँगा। उसके लिए मैं रेगुलर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पे मुझे पैटर्न बताना पड़ेगा, ठीक है। पैटर्न बहुत सिंपल है। जब भी आप जस्ट टेक्स्ट को निकालते हो, एक्चुअली मैं निकालूंगा इसको, सो फाइंड ऑल यहाँ पे लगाऊंगा। मैं निकाल रहा हूँ जस्ट टेक्स्ट को, तो पैटर्न होगा लाइक दिस इज़ द पैटर्न। किससे? डेटा से। और आई थिंक मुझे ये वर्ड बनाना चाहिए, और मैंने जो एम्प्टी लिस्ट बनाया है वर्ड्स, उसमें इसको जोड़ता हूँ लाइक दिस। रन इट। रन करने के बाद ओके, मुझे इसको रन करना था। रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हुआ था, सो या इट वर्कड। अब देखना मैं प्रिंट करता हूँ दिस वर्ड्स, सेम होगा रिजल्ट, ओके। ये भी आपको टेक्स्ट देगा, बट इट्स टेकिंग टाइम, ओके। सो एज यू कैन सी अब हमारे पास ये सारे के सारे वर्ड्स आ गए, ठीक है। लेकिन अब ये एक लिस्ट में है और जितने भी वर्ड्स हैं वो कामा से सेपरेटेड है, और ये एक अच्छी बात है। अगर आप टॉप 10 वर्ड्स प्रिंट करना चाहते हो तो आप 0 से 10 तक कर सकते हो। दिस इज़ द टॉप 10 वर्ड्स, ओके। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक वैकेबलरी बनाऊँगा। देखना मैं करता हूँ क्या। फ़िलहाल के लिए मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे जो वर्ड्स हैं उसकी लेंथ बताओ कि इस एंटायर बुक के अंदर कितने वर्ड्स हैं, सो यू वुड से लाइक दिस। सो टोटल वी हैव 2,22,663 वर्ड्स। मुझे चाहिए इसमें बहुत सारे डुप्लीकेट वर्ड्स भी होंगे, जैसे कि द में भी बहुत सारे बार आया होगा, तो मुझे इसे यूनिक वर्ड्स निकालने होंगे। सो इसके लिए पाइथन का एक फंक्शन है मैं सेट, वो क्या करता है कि इन 2,22,663 वर्ड से जो यूनिक वर्ड्स होते हैं उनको निकालेगा। सो लेट्स डू इट। तो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, ओप्स, लाइक दिस। अब ये मेरे यूनिक वर्ड्स हैं, ठीक है। चलिए इसको इसकी लेंथ दिखा देता हूँ कि कितने सारे वर्ड्स यहाँ से घट गए। अब देखना हमारे पास 17,647 वर्ड रह गए। सो अभी के लिए मैं लेंथ को हटाऊंगा और मैं क्या करता हूँ, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ v, यानी एक्चुअली वोकैबुलरी। इसको रन करता हूँ। सो ये मेरे पास वोकैबुलरी भी आ गया, ये आगे काम आएगी। अब मैं क्या करूँगा, मैं फ्रिक्वेंसी मालूम करूँगा वर्ड्स की, कि जो वर्ड्स यहाँ पे वेरिएबल है जिसके अंदर टोटल 2,22,663 वर्ड्स हैं,
मैं देखूंगा कि इसमें द कितनी बार आया है या प्रोजेक्ट कितनी बार आया है, मतलब इसकी काउंट यानी फ्रीक्वेंसी मालूम करना चाहता हूँ। सो बहुत सिंपल है, उसके लिए हमने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करना होगा, फ्रॉम कलेक्शन इंपोर्ट अपना काउंटर, ये आपको वर्ड की काउंट बता देगा। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे काउंट लगाता हूँ और इसके अंदर अपना वर्ड वाला जो वेरिएबल है वो पास करता हूँ। दिस इज़ द काउंट, ये आपको एक पलट के डिक्शनरी देता है, ठीक है। द आपके इस वर्ड्स वाले बुक में द की जो फ्रिक्वेंसी है वो है 14,703, प्रोजेक्ट 91 बार आया है, ई बुक 10 बार आया है, इज़ 1751 बार आया है, एंड यू कैन सी अ लॉट ऑफ थिंग्स। और इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, वर्ड फ्रीक्वेंसी डिक, ठीक है। दिस इज़ द वर्ड डिक्शनरी, ठीक है, जिसके अंदर हर वर्ड की काउंट है। बहुत आला। नेक्स्ट हमने अगर अभी के लिए मैं इसके अंदर टॉप 10 वर्ड दिखाऊँ तो उसके लिए आप लगा सकते हो मोस्ट कॉमन। लेट्स से आई वांट टॉप 10 वर्ड, तो वो जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड वर्ड है यानी जिनकी काउंट ज़्यादा है वो द है, उसके बाद ऑफ, उसके बाद एंड, टू, इन, दैट, ईट, अप टू, सो ऑन। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे। ये अब थोड़ी बहुत स्टैटिस्टिक हमने लगानी है यहाँ पे, इसको समझो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि हम हर वर्ड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि एक वर्ड जो है ना उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो हम द की प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे, ऑफ की, या जितने भी वर्ड्स हैं। उसके लिए आपको एक फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी वर्ड डिवाइड बाय टोटल काउंट ऑफ ऑल वर्ड्स। इसका क्या मतलब है, इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा सेंटेंस यहाँ पे बनाता हूँ और इसको बड़े ध्यान से देखना। इस फार्मूले को समझ लिया तो बड़ी आसानी होगी आप लोगों के लिए। मेरे पास एक सेंटेंस है, ऑल माई स्टूडेंट ऑन दिस चैनल सब्सक्राइब, ये एक सेंटेंस है और मैं रिपीटिशन यहाँ पे थोड़ी बहुत क्रिएट करूँगा। दिस इज़ द बेस्ट, दिस इज़ माई चैनल, जस्ट सॉरी योर चैनल, आप लोगों के लिए है तो योर चैनल। अब देखना ये मैंने जानबूझ के बना लिया, वैसे सब्सक्राइब कर लेना। इसमें रिपीटिशन क्या है, दिस 1 2 3 और 3, इज़ भी लगभग 3 है, ठीक है, 1 2 ओके 2 टाइम्स है। अब अगर मैंने दिस की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है तो मैं कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करूंगा, ये फार्मूला। हर वर्ड की टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि उस वर्ड की काउंट। तो इस सेंटेंस में अब समझो कि ये जो वर्ड्स वाला बुक है हमारे पास, ये एक्चुअली यही है, फिलहाल के लिए आप यही समझो। सो दिस 3 टाइम्स आया है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, 3 डिवाइड बाय, यानी दिस इज 3 डिवाइड बाय टोटल काउंट ऑफ ऑल वर्ड्स। अब टोटल गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अपना 15। सो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो यही होगा, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह काम करेगा, यानी हम हर वर्ड की प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे। सो कैसे करेंगे, अब इस फार्मूले को हम प्रोग्रामेटिकली वे में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ध्यान से देखना, हमारे पास एक डिक्शनरी है, वर्ड फ्रीक्वेंसी डिक। इसके अंदर हर वर्ड की क्या है, काउंट है, यानी वैल्यू है। तो फार्मूला तो इस टेक्स्ट को नहीं समझेगा, वो इस वैल्यू को समझेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यूज़ को निकालता हूँ। अब मैंने हर वर्ड की वैल्यूज़ निकाले, द वाली ये वैल्यू है, दिस इज़ द सेकंड वर्ड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ, अप टू सो ऑन। अब इनको मैं सम करूँगा। अब इसको समझो, फार्मूला में बना रहा हूँ, ठीक है। प्रोग्राम में फार्मूला इस तरह बनाता हूँ, यानी मैं इन सब को सम कर रहा हूँ। सम करने के बाद वही 2,22,663 वर्ड। एक्चुअली मैंने फार्मूले का ये हिस्सा बना लिया, टोटल वर्ड्स, तो ये हिस्सा बन गया। इसको मैं कहता हूँ टोटल वर्ड्स फ्रैक, आसानी के लिए फार्मूले का ये पार्ट बन गया। अब मैंने फार्मूले का
ये पार्ट निकालना है। तो ये तो बहुत आसान है, एक लूप चलाओ इस इंटायर डिक्शनरी पे और वन बाय वन वर्ड उठाओ। देखना कैसे, थोड़ा सा ट्रिकी है, समझने की कोशिश करना। मैं फ़िलहाल के लिए एक प्रोबेबिलिटी के नाम से एम्प्टी डिक्शनरी बना रहा हूँ, उसके बाद लूप चला रहा हूँ के इन किसके ऊपर चलाऊँगा, जाहिर सी बात है वर्ड फ्रिक्वेंसी डिक्शनरी के ऊपर, और उनके कीज़ निकालूँगा। मैं किन चीज़ों में इंटरेस्टेड हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ इन चीज़ों में। लेट मी शो यू वर्ड डिक। मैं इंटरेस्टेड हूँ डिक्शनरी पाइथन में। अगर आपने डिक्शनरी पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि दिस इज़ द की, दिस इज़ द वैल्यू, की वैल्यू। मैं कीज़ निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये सारे के सारे एक्चुअली मैं वर्ड्स निकाल रहा हूँ इन द सेंस ऑफ कीज़। तो मैं लूप के अंदर यही बता रहा हूँ कि आप वर्ड फ्रिक्वेंसी डिक्शनरी के कीज़ को उठाओ वन बाय वन। और चले अभी के लिए मैं इनको प्रिंट कर के ये देख, वो सारे के सारे वर्ड्स हमने उठा लिए, यानी एक्चुअली कीज़। लेकिन मैंने इन चीज़ों को फार्मूले के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। अब मेरे पास फार्मूले का मैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ, या फार्मूले का ये पार्ट भी आ गया, ठीक है। तो अब इन फार्मूले को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये वेरिएबल हमारे पास होना चाहिए और वो दिस इज़ है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे मुझे के बताना पड़ेगा क्योंकि हर वर्ड इसी के अंदर आ रहा है। और उसके बाद फार्मूले को देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वर्ड, और वो किसके अंदर है, के अंदर है, ठीक है, क्योंकि लूप से यही उठा रहा है। बट मैं इसको पास कैसे करूँगा, इस चीज़ को समझो। यहाँ पे मैं डायरेक्टली के पास कर सकता हूँ? नो, मुझे ये के यानी जो मैंने वर्ड्स उठाए हैं, एक्चुअली ये वर्ड्स इस डिक्शनरी के अंदर हैं। तो मुझे बताना होगा कि जो वर्ड फ्रिक्वेंसी डिक्शनरी है उसके जो के पे पड़े एलिमेंट है यानी दिस वर्ड्स, उनको क्या करो, डिवाइड करो किसके साथ, यानी इन वर्ड की, हर वर्ड की एक्चुअली यहाँ पे काउंट मैं बता रहा हूँ किसके साथ, टोटल वर्ड्स के साथ। और टोटल वर्ड टोटल फ्रिक्वेंसी वर्ड के पास है। आई थिंक दिस टोटल वर्ड फ्रिक्वेंसी, दिस इज द फार्मूला, या दिस इज द फार्मूला। अब हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी बन गया हर वर्ड का, ये रहा आपका, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब यही चीज़ जो फर्स्ट टाइम मैंने दिखाया था, हमारे पास ये एक बहुत बड़ा डिक्शनरी एक्चुअली कॉर्पस बन गया। द की प्रोबेबिलिटी ये है, प्रोजेक्ट की ये है, हर वर्ड की। अभी आप बहुत सारे वर्ड है, आप इनको एक्सप्लोर कर लेना, ठीक है। अब एक आखिरी काम करते हैं, फिर वेबसाइट पर काम करेंगे। एक बढ़िया सा फंक्शन बनाएंगे जिसका काम ये होगा कि जब इसको हम कोई वर्ड भेजते हैं, यानी एक्चुअली यहाँ पे हम कीबोर्ड बना रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि पहले मैं यहाँ पे भी आप लोगों को दिखाऊँ। कीबोर्ड बना रहे हैं, कीबोर्ड के पास एक वर्ड आएगा और जैसे ही वहाँ पे टाइप करेगा तो हमारा फंक्शन इस काबिल होगा कि वो उसे रिलेटेड सिमिलर वर्ड दिखाएगा। अब कोड का ये पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको भी समझने की कोशिश करना। अब देखना, मैं इसको आसान बनाता हूँ। मेरे पास एक फंक्शन है ऑटो करेक्ट नाम से, इसके पास एक वर्ड आ रहा है यूज़र का। हम अभी के लिए समझते हैं कि यूज़र का वर्ड है हेल, ओके। अभी के लिए ये समझते हैं कि वर्ड के पास हेल है। तो सबसे पहले तो मुझे इस वर्ड को, हो सकता है यहाँ पे एच कैपिटल हो, तो मुझे इसको लोअर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। और पलट के ये आएगा वर्ड में। उसके बाद मैं चेक लगाऊंगा कि क्या पता ये हेल पहले से पड़ा हो डिक्शनरी में। सो इफ़ दिस वर्ड इन अपना प्रोबेब वाला जो वोकैबुलरी है उसके अंदर, फिर तो आपको जस्ट ये प्रिंट करना है, द वर्ड इज़ ऑलरेडी देयर, ठीक है। और साथ में आगे प्रिंट भी करो वर्ड क्या आ जाता है। यानी हमने एक्चुअली यूज़र से वर्ड लिया, लोअर में कन्वर्ट किया। सब आगे बढ़ने से पहले हमने जस्ट एक चेक लगाया, यानी ये एक ऑप्शनल स्टेप है दिस थिंग, कि मे बी ये जो वर्ड है इसके पास जो हेल है, यानी हो सकता है कि ये हमारे इस वाले वोकैबुलरी के अंदर हो। कहाँ पे था, इस वाले के अंदर, ठीक है। अगर है फिर तो जस्ट डिस्प्ले दिस थिंग, अदरवाइज एल्स में अब हम थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक लगाएंगे और सिमिलैरिटी निकालेंगे, ठीक है। यूज़र के इस वर्ड को भेजेंगे इस वोकैबुलरी में और वहाँ पे जो सबसे सिमिलर वर्ड्स हैं उनको निकालेंगे और कीबोर्ड पे दिखाएंगे। दिस इज़ द गोल। देखना, मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का इस्तेमाल करूँगा। थोड़ा सा कोड ट्रिकी होने वाला है अगर आप बिगिनर हो, लेकिन अगर आपने मेरे पिछले NLP के प्रोजेक्ट्स देखे हैं तो डेफिनेटली इट वुड बी ईजी फॉर यू। अब सबसे पहले तो मैं एक लूप चलाऊँगा, फॉर
वर्ड इन, जो डिक्शनरी, जो वर्ड डिक्शनरी है फ्रीक्वेंसी का, उसके कीज़ निकालूंगा। कीज़ यानी एक्चुअली वर्ड्स निकालूंगा। यानी मेरा गोल ये है कि अगर मैंने इस वर्ड को कंपेयर करना है तो मुझे इस वर्ड को इस डिक्शनरी के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उन सब के साथ वन बाय वन इसको कंपेयर करना होगा, फिर सिमिलर वर्ड्स निकालना होगा। तो उसके लिए मुझे तो लूप चलाना होगा, क्योंकि इसके अंदर एक वर्ड तो है नहीं कि मैं डायरेक्टली कह दूं कि वर्ड इक्वल टू वर्ड। तो इसके अंदर बहुत सारे वर्ड है, टोटल 22 लाख थे आई थिंक, उसका हमने सेट बनाया था, आई थिंक 17,000 थे। तो 17,000 वर्ड के साथ मैं इस हेल को कंपेयर करने वाला हूँ। कैसे करूँगा देखना, यहाँ पे मैं डिस्टेंस लिखूंगा। अब आप सोच रहे होगे कि ये डिस्टेंस कहाँ से आ गया, इसको हम समझेंगे थोड़ी देर बाद। इसके अंदर जो मैं डिक्शनरी से वर्ड निकाल रहा हूँ, डिक्शनरी से 17,000 वर्ड निकाल रहा हूँ, उन 17,000 के तमाम वर्ड को कंपेयर करूंगा यूजर के इस वर्ड के साथ। आई होप कि आप तक समझ आ गया। चले अब इसकी बात करते हैं। तो अगर आप लोगों को याद हो, मैंने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी। यहाँ पे मैं डॉट लगाता हूँ, इसके अंदर कुछ लिखता हूँ, फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मैंने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी, टेक्स्ट डिस्टेंस। टेक्स्ट डिस्टेंस एक पाइथन के अंदर लाइब्रेरी है जो बिल्कुल सिमिलैरिटी के काम आती है। जब आप टेक्स्ट से डील करते हो और टेक्स्ट के अंदर जो वर्ड्स है या चीज़ें हैं या कीवर्ड्स है या नाउन्स है, प्रोनाउन्स है, जो भी हैं, उनका एक दूसरे के साथ डिस्टेंस देखते हो। अगर आपने मशीन लर्निंग के अंदर साइकिट-लर्न लाइब्रेरी पढ़ी है तो वहाँ पे भी आपको वेक्टराइजेशन मिलता है, NLP के अंदर भी आपको कुछ चीज़ें मिलते हैं, जैसे कि कोसाइन सिमिलैरिटी आपको मिलता है वहाँ पे आप, अगर आपने मेरे रिकमेंडेशन सिस्टम के प्रोजेक्ट को, प्लेलिस्ट को देखा है तो उस चीज़ की समझ भी आपको बड़ी अच्छे तरीके से आई होगी कि अब जितने सिमिलर पॉइंट्स से वो निकाल के दो। तो ये लाइब्रेरी भी सेम वही काम करता है कि ये इस वर्ड का इन तमाम वर्ड्स के साथ जो सबसे ज़्यादा सिमिलर वर्ड्स है वो निकाल के देगा। लेकिन इसके अंदर एक एल्गोरिदम है, वो आपको यूज़ करना होगा, और वो है जेकार्ड। एक बंदे का नाम है जिसने एल्गोरिदम बनाया था। ये कैसे काम करता है, ये डिस्टेंसेस कैलकुलेट करता है इन द सेंस ऑफ डिससिमिलैरिटी। ये एक उल्टा बंदा था। आप ऐसा समझो कि इसने जो एल्गोरिदम इस्तेमाल किया है उल्टा किया है, लेकिन इसकी लॉजिक को समझो, इसने कमाल किया है। दो वर्ड्स के बीच में डिससिमिलैरिटी कैलकुलेट करके, लेट से इस चीज़ को मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। समझो एक सेंटेंस, ये मेरा वोकैबुलरी, दिस इज माई बुक। आप समझो कि ये दिस, यहाँ से मैं वन बाय वन वर्ड निकाल रहा हूँ, दिस इज माई बुक। अभी के लिए समझो कि हेल के बजाय अपने इस वर्ड के पास इज है, तो मैं क्या करूँगा, इस इज को जो वर्ड के पास है, इसको हर वर्ड के साथ कंपेयर करूँगा जो मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, और देखना सबसे मोस्ट सिमिलर ये दो मुझे लग रहे हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल पक्का है, लेकिन ये भी इसको सिमिलर निकाल के देगा। तो ये कौन निकाल रहा है, तो ये एक्चुअली दिस थिंग निकाल रहा है, लेकिन किस वे में, किस मेथड से। तो ये क्या करेगा, डिससिमिलैरिटी कैलकुलेट करेगा, यानी ये इनको उठाएगा। ठीक है, इनको उठाएगा, ये डिससिमिलर है, लेकिन फिर क्या इस्तेमाल करेगा, इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन इस्तेमाल करके, और यूनियन जो मैथमेटिक्स के कुछ, और अब मैं डिटेल के साथ नहीं बता सकता वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जब वो इस्तेमाल करता है तो फिर इन चीज़ों को इग्नोर मार के जो सिमिलर होते हैं, पहले तो उसने डिससिमिलर उठाए, लेकिन जब इंटरसेक्शन एंड यूनियन का इस्तेमाल करके तो वो जो सिमिलर होते हैं उनको उठा लेता है। ये इसी तरह काम करता है। बाकी जो समझना है बस यही इसका गोल है। और कुछ 22 से बचने के लिए हम अपने आसानी के लिए इसके साथ 1 माइनस डालते हैं। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है फर्स्ट टाइम, बट ये चीज़ें वक्त के साथ आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी। सिमिलैरिटीज़ नाम वेरिएबल में अब मैं स्टोर करता हूँ इस चीज़ को। अब मैं एक डेटा फ्रेम बनाऊँगा। अब मेरा काम हो गया, ठीक है, बस हो गया काम, आप समझो हो गया, लेकिन मुझे बनाना है एक डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम हम पेंडास लाइब्रेरी से बनाते हैं डेटा फ्रेम। लेकिन चूँकि जो डेटा फ्रेम मैं बनाने वाला हूँ वो जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं उसके अंदर है, तो वो एक डिक्शनरी है, इसलिए यहाँ पे आपको बताना पड़ता है फ्रॉम डिक्शनरी, फिर आपको बताना पड़ता है प्रोबेबिलिटी कि आप यानी आपको डेटा बताना पड़ता है। जब आप डेटा फ्रेम बनाते हो तो अब यहाँ पे बताते हो वो डेटा जिससे आप डेटा फ्रेम बनाते हो। डेटा फ्रेम इज़ नथिंग बट इट इज़ अ मैट्रिक्स जहाँ पे कॉलम्स रोज होते हैं। मैं एक्चुअली कॉलम रोज बना रहा हूँ, लेकिन ये डिक्शनरी था इसलिए मुझे ये चीज़ एक्स्ट्रा करना पड़ा। अब यहाँ पे मैं ओरिएंटेशन भी रख सकता हूँ। सो ओरिएंटेशन में क्या रखूँ, अभी के लिए मैं इसको छोड़ता हूँ, और इंडेक्स रीसेट करता हूँ इंडेक्स को, या इसी तरह
मैं देख लेता हूँ कि मैंने ओरिएंटेशन क्या रखा था, क्योंकि अभी मुझे भी याद ना है। आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट विद यू। सो ओरिएंटेशन में आप इंडेक्स देते हो, ठीक है, कि जब प्रोबेबिलिटी से डेटा सेट बनाते हो तो डेटा फ्रेम बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स बनाता है, इसलिए ओरिएंटेशन में बता रहा हूँ कि आप इंडेक्स बनाओ, लेकिन रिसेट, ठीक है, रिसेट करो। और इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ df। बढ़िया। अब इस df के अंदर कॉलम को मैंने नाम देने हैं, लेकिन अब वहाँ पे दो कॉलम हैं, ठीक है, दो वैल्यूज़ हैं। एक में है ये सारे के सारे वर्ड्स, और एक में है ये प्रोबेबिलिटी, और साथ इंडेक्स भी है एक। तो मैं इसको नाम दूंगा वर्ड, इसको नाम दूंगा प्रोबेबिलिटी। सो यही काम मैं करने वाला हूँ। कैसे करूँगा? df डॉट रीनेम कर दो अपना कॉलम्स को, डिक्शनरी के अंदर दूंगा। कैसे दूँ? आई एम जस्ट थिंकिंग कि कैसे दूँ। वर्ड वुड बी परफेक्ट। इंडेक्स को वर्ड को एज ए इंडेक्स रखता हूँ, लाइक दिस, और दिस विल बी प्रोबेबिलिटी। 0 पे जो पड़ा है वो प्रोबेबिलिटी होगा। यानी एक्चुअली वहाँ पे दो ही वर्ड्स और प्रोबेबिलिटी। तो मैंने वर्ड को इंडेक्स नाम दिया था, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए जो वर्ड्स थे उनको मैंने एज ए इंडेक्स रखे थे। और इस चीज़ को समझने के लिए मैं इस चीज़ को यहाँ से कट मारता हूँ। अभी के लिए मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। दिस इज़ द डेटा फ्रेम, ओके, ये मैंने बनाया है, ठीक है, लेकिन ये इंडेक्स है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको वर्ड करूँ, इसलिए मैंने इसको वर्ड किया। और ये 0 था, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 रखा कि 0 की जगह पे आप प्रोबेबिलिटी डालो। तो अगर मैं ये चीज़ यहाँ से उठाऊँ और यहाँ पे डालो, मुझे एक और काम करना होगा, लाइक दिस। अब देख, ओके, इसने क्यों नहीं किया? आई डोंट नो कि इसने क्यों नहीं किया। लेट्स सी, लाइक दिस। अभी अगर देखें, इसने इंडेक्स को क्यों नहीं चेंज किया? कुछ गड़बड़ की होगी। एनीवेज, ये इसी तरह काम करता है, हम देखेंगे ऊपर फंक्शन में। तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ से कट लेता हूँ। सो बाकी का कोड मैंने कॉपी किया है, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। एक्चुअली मैंने कॉपी नहीं किया था, मुझे कॉपी करना पड़ेगा। 2 लाइन ऑफ कोड में जल्दी वो कॉपी पे। और एक्चुअली गड़बड़ ये है, ये इसलिए नहीं होता कि पहले आपको ये जो है इसको आप रिप्लेस कर दो प्रोबेबिलिटी के साथ, और हमने गड़बड़ की थी। इंडेक्स यहाँ पे होनी चाहिए, यानी इंडेक्स को रिप्लेस कर दो आप, उप्स, वर्ड के साथ, यही था। और इसको पलट के स्टोर करो अपने df में। अब ये बाकी जो कोड है ये कुछ भी नहीं है, सेम इस डेटा फ्रेम के साथ मैंने थोड़ी बहुत की है। इसके अंदर मैंने एक थर्ड कॉलम ऐड किया और वो है सिमिलैरिटी, ठीक है, और उसको भी मैंने नाम दिया सिमिलैरिटी। कि आप डेटा फ्रेम के अंदर जाके एक नया तीसरा कॉलम बनाओ और उसके वैल्यू ये होने चाहिए। फिर जब ये बनाते हो तो वैल्यू को मैंने सॉर्ट किए हैं कि डेटा के अंदर जाओ, जो वैल्यू है उनको सॉर्ट करो, ठीक है, और ऑन टॉप ऑफ सिमिलैरिटी एंड प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है उनको सॉर्ट करो। असेंडिंग को फॉल्स रखो, यानी आप डिसेंडिंग में, यानी जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है उसको टॉप में रखो, और जो सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी है उसको भी टॉप में रखो। और हेड 3 हमने रखा, यानी 3 वर्ड्स निकालो। लेट्स से आई एम गोइंग टू ग्रैब 10, और रिटर्न किया है इस आउटपुट वेरिएबल को। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करने वाला हूँ, और उसका नाम है ऑटो करेक्ट, और इसको मैं भेज रहा हूँ हेल्प। उप्स, string indices must be integer. Oops, this should be removed from here. ये तो मैंने एग्जांपल के लिए दिया था। ओके, str object is no attribute maximum। ये कोई इंटरनल एरर है, देखते हैं, गड़बड़ की होगी मैंने यहाँ पे कोई। मैं क्या करता हूँ, ये जो जैकार्ड एल्गोरिदम है, जैकार्ड एक्चुअली इसके अंदर आपको बताना पड़ता है क्यू वेल। मैं इसको टो रखता हूँ, ठीक है। अभी देख, सो हेल्प इज़ वेरी रिलेटेड वर्ड टू अपना हेल्प। हमने यहाँ पे हेल्प सर्च किया है, हेल्ड, हेल्म, हेल, हील। अभी के लिए मैं कोई और सर्च करता हूँ, कोई भी, जैसे कि लोड का मैं गलत स्पेलिंग लिख रहा हूँ, ठीक है। ये एक्चुअल में होता है LOD, मैंने लिखा LAD। ये देखो,
अब ये वर्ड जो था ये बिल्कुल हमारे वोकेबलरी में नहीं था, लेकिन फिर भी इसने बड़ी ट्राई मारा। फर्स्ट दो को देखते हुए उसने ये वर्ड उठाया, खेला उठाया, गॉड उठाया, कुछ रिलेटेड वर्ड उठाए। तो अगर आपका डिक्शनरी बड़ा होता, ये जो बुक हमने किया वो बड़ा होता, वैसे जब मोबाइल वाला कीबोर्ड आप यूज़ करते हैं उसके पीछे तो बहुत बड़ा वोकेबलरी है, वहाँ पे तो करबो वर्ड्स होते हैं, लेकिन हम तो जस्ट सीख रहे हैं। सो यहाँ अभी के लिए बहुत ही बढ़िया है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक और ट्राई मारते हैं, वो लव वाला देखते हैं। या लेट्स से आई एम गोइंग टू चेक मूव, और इसमें भी मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया। सो देख, मूव, मूव्ड, मूव्स परफेक्टली, इट्स वर्किंग क्वाइट अमेजिंग। अब एक आखिरी काम करते हैं, जल्दी से वेबसाइट बना लेते हैं। तो जल्दी से अपना पाइचार्म ओपन करें। पाइचार्म ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे 2 फोल्डर बनाने हैं, ठीक है। एक app.py, अब इस कोड को फिलहाल के लिए भूल जाइए, मैं बताता हूँ। app.py, एक टेम्पलेट्स, और टेम्पलेट्स के अंदर index.html। इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना क्योंकि हम फ्लास्क इस्तेमाल कर रहे हैं, पाइथन वाला फ्रेमवर्क। आप फ्लास्क से इंपोर्ट करें, फ्लास्क से इंपोर्ट कर दे, फ्लास्क रेंडर टेम्पलेट एंड रिक्वेस्ट। पेंडास को भी इंपोर्ट कर, बाकी वही सेम कोड वहाँ से कॉपी करें, ठीक है। ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा नॉट एक्स्ट्रा, इट इज़ नेसेसरी, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, यानी ऐप आपको बनाना पड़ेगा फ्लास्क का। ये भी मैं कई प्रोजेक्ट में डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद सेम कोड मैंने कॉपी किया है, कुछ भी नहीं किया है। सबसे पहले हमने अपना दिस ऑटो करेक्ट बुक यहाँ पे लाया है, वही सेम काम मैंने किया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद वो वोकैबुलरी मैंने बनाया है सेट, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया है, वही सेम कोड मैंने कॉपी पेस्ट किया है, फार्मूला निकाला है, वो लूप चलाया है, डिवाइड किया है, कुछ भी तो नहीं है, सेम है सब कुछ। ये आपको जब HTML के साथ रेंडरिंग करते हो तो उसके लिए आपको रूट बताना पड़ता है। सो आप ये भी बना लेना, कई प्रोजेक्ट में मैं बता चुका हूँ। वैसे भी ये कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। एक फंक्शन बनाओ इंडेक्स, उसके अंदर लिखो रिटर्न रेंडर टेम्पलेट। हाँ, ये जो फ्लास्क वाला है जो HTML के टेम्पलेट से आपको रेंडर कर देता है बैकएंड से, और उसका नाम है index.html, ये जो टेम्पलेट के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पे हमने सजेशन को रखा है नन, ठीक है। अभी के लिए हम ये यहाँ से नहीं बेच रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कोड, इसको समझो, ठीक है। और ये पाइथन का मेन है जिसके अंदर हमने ऐप को कॉल किया है, रन किया है, डिबगर को ट्रू रखा है ताकि हर बार एग्जीक्यूशन पे ये रिलोड होता रहे, ठीक है। अभी इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, दिस फंक्शन। बाकी सेम कोड है, कुछ चेंज नहीं है, एक चीज़ भी मैंने चेंज नहीं किया है, सेम कोड है। बस ये चीज़ डालो और दिस थिंग डालो और ये फ्लास्क वाला काम करो, ठीक है। ये भी कई प्रोजेक्ट में मैं कर चुका हूँ, लेकिन अभी के लिए हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब ये भी वही सेम कोड है, मैंने कोई चेंज नहीं किया है, सेम कोड है, बस थोड़ा बहुत चेंजिंग है। देखना, सबसे पहले मैंने एक रूट दिया है सजेस्ट, और ये सजेस्ट आपका HTML से आ रहा है। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि ये HTML आपने जो इतना बड़ा कोड किया है ये काफ़ी किया है, तो मैंने कुछ नहीं किया है। बूटस्ट्रैप पे गया, बूटस्ट्रैप पे जो स्टार्टअप टेम्पलेट है उसको कॉपी किया, अब बॉडी के अंदर मैंने अपना कोड किया। अब ये भी बता देता हूँ, लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि इसके अंदर एक फॉर्म है जिसका एक्शन हमने रखा है सजेस्ट, ठीक है, जिसका एक्शन हमने रखा है सजेस्ट, और मेथड रखा है पोस्ट, और इसके अंदर एक इनपुट फील्ड है, इनपुट फील्ड, जहाँ पे टेक्स्ट हम यूज़र से इनपुट करते हैं, और उसका नेम हमने रखा है कीवर्ड। यूज़र इसमें डालेगा दिस इज नथिंग बट दिस थिंग, ओके। लेट मी रन इट अगेन फ्रॉम हियर। ये जो सर्च बार है ना, एक्चुअली दिस इज टेक्स्ट इनपुट, और ये दिस लाइन है, और ये हमेशा आप फॉर्म के अंदर देते हो, ठीक है, फॉर्म के अंदर। और फॉर्म या ये जो सारा का सारा HTML कोड है, इसमें हमने बूटस्ट्रैप के बने बनाए क्लासेस इस्तेमाल किए हैं, कोई CSS अपनी तरफ से नहीं किया है, ठीक है। फॉर्म के अंदर हमने ये डिव डाला है, ठीक है। इस डिव का क्लास हमने रखा है फॉर्म ग्रुप, उसके अंदर एक लेबल डाला है जिसमें हमने जस्ट यूज़र को कुछ दिखाया है कि इंटर अ वर्ड। उसके बाद एक इनपुट है, टाइप टेक्स्ट है, क्लास फॉर्म कंट्रोल है बूटस्ट्रैप का, ID कीवर्ड, नेम कीवर्ड, ये ज़रूरी है। और इस डिव से बाहर फॉर्म से ऊपर हमने एक बटन डाला है जिसका टाइप सबमिट है, क्लास ये है, ऊपर का हिस्सा ये है, यानी जिसके ऊपर हमने सबमिट दिखाया है। अब बैकएंड में यूज़र के हम इस इनपुट को एक्सेस करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? हम सबसे पहले यहाँ पे कीवर्ड विल बी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, इस फॉर्म को हम रिक्वेस्ट मारेंगे फ्लास्क के इस रिक्वेस्ट से, ठीक है। हमने रिक्वेस्ट मारा फॉर्म को, और वहाँ पे हमने बताया कि जो कीवर्ड है ना, कीवर्ड वो हमें दो। कीवर्ड कहाँ से आ रहा है? कीवर्ड एक्चुअली दिस थिंग है, यानी हम यूज़र के इनपुट को उठा रहा है। अब समझो कि जो हेल हमने यहाँ पे डाला था वो मैंने एक्चुअली बंद किया। जो हेल हमने फंक्शन को भेजा था, हेलो हेल, वो हम यूज़र से ले रहे हैं, तो उसको भी फंक्शन के अंदर हमने एक लोअर में कन्वर्ट किया था। वो सेम काम मैंने डायरेक्टली यहाँ पे किया, तो थोड़ा बहुत चेंजेस तो आप कर सकते हो। कीवर्ड, अब सबसे पहले मैंने चेक किया कि
क्या कीवर्ड यूज़र ने कुछ डाला भी है या नहीं, जैसे वहाँ पे चेक किया था लेकिन वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट था। उसके बाद वो सेम लाइन ऑफ कोड छापो, वहाँ से कुछ भी नया नहीं है, सेम वही लाइंस ऑफ कोड है। वैसे भी ये सारा का सारा कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। उसके बाद डेटा फ्रेम बनाओ, सेम कोड, नो चेंजिंग। हाँ, ये काम मुझे एक दूसरे तरीके से करना पड़ा। आप वही सेम भी कर सकते हो लेकिन मुझे दूसरे तरीके से करना पड़ा। मैंने क्या किया कि डीएफ को डायरेक्टली मैंने वर्ड एंड प्रॉब लिस्ट दे दिया कॉलम में, ठीक है। उसके बाद एक थर्ड कॉलम उसमें बनाया सिमिलैरिटी, जिसको मैंने ये सिमिलैरिटी दे दिया, ठीक है। उसके बाद डीएफ को सॉर्ट किया जिस तरह वहाँ पे हमने किया था, बिल्कुल सेम है, लेकिन मैंने क्या दिया यहाँ पे, ये चीज़ मैंने एक्स्ट्रा दिया कि आप वहाँ पे जस्ट निकालना वर्ड एंड सिमिलैरिटी। जब यूज़र टाइप करता है तो आप हमारे डेटा सेट से जितने भी सिमिलर वर्ड्स है वो वाला कॉलम, और जितने भी वर्ड्स हैं वो वाला कॉलम वो उठाओ, ठीक है। और इसको छोड़ना, प्रोबेबिलिटी को छोड़ना, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया है, इसको सजेशन में स्टोर किया है, और सजेशन को हमने डिक्शनरी में दोबारा कन्वर्ट किया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको रिकॉर्ड्स बताना पड़ता है ताकि डेटा फ्रेम को जब आप डिक्शनरी में कन्वर्ट करते हो, आई होप कि पाइथन आपको आती होगी, और उसको दोबारा पलट के हमने सजेशन लिस्ट में स्टोर किया। अब इस पॉइंट में मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार किए कि क्या ये मैंने अच्छा किया जो कोड मैंने आपको इस यहाँ पे एक्सप्लेन किया, या क्या मुझे ये मैनुअली टाइप करना चाहिए था, ताकि नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट आने वाले हैं एनएलपी के, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं, अगर आप लोग कमेंट में लिखोगे कि हर लाइन ऑफ कोड विद एक्सप्लेनेशन आप मैनुअली टाइप करो, तो मैं वेबसाइट से लेकर ट्रेनिंग मॉडल, डेटा सेट, सब लाइंस मैनुअली टाइप करूँगा नए आने वाले एनएलपी प्रोजेक्ट में। लेकिन मैं आप लोगों से मालूम करना चाहूँगा। उसके बाद हमने कुछ नहीं किया है, रिटर्न किया है रेंडर टेम्पलेट को, यानी इंडेक्स को एक्चुअली दिस सजेशन लिस्ट, यानी दिस डिक्शनरी, और ये अब इसके अंदर स्टोर है। अब वहाँ पे हमने थोड़ा सा लॉजिक इंप्लीमेंट किया है। लॉजिक क्या, मैंने एक डिव लिया आईडी सजेशन से, क्लास empty4 है, बूटस्ट्रैप का है। सबसे पहले मैंने चेक किया कि इफ सजेशंस यानी दिस थिंग, यानी वहाँ पे मैंने जिंजा टेम्पलेट का इस्तेमाल किया। हो सकता है हमारा डेटा सेट खाली हो, तो मैं इससे बचने के लिए यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे टेबल में दिखाना था, हाँ, एक डेटा फ्रेम में दिखाना था, तो बूट्स HTML में तो आप डायरेक्टली डेटा सेट डिस्प्ले नहीं कर सकते, आपको टेबल बनाना होगा। टेबल का हेड है, रो है, जिसमें दो कॉलम है, सजेस्टेड वर्ड एंड सिमिलैरिटी, जो एक्चुअली मैं अपने डेटा सेट में ला रहा हूँ। उसके बाद मुझे लूप लगाना पड़ा कि फॉर सजेशन, इसको आप वर्ड भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी। सजेशन इन सजेशन जो यहाँ से आ रहा है, उसके अंदर जाके ये दिस इज़ एक्चुअली जिंजा टेम्पलेट, नथिंग एल्स। फिर अब मैंने टेबल रो में, टेबल डेटा में सजेशन के अंदर जो कॉलम है वर्ड वो दिखाया, एंड सजेशन के अंदर जो कॉलम है सिमिलैरिटी या जो वैल्यूज़ है एक्चुअली, क्योंकि ये एक डिक्शनरी है, वो मैंने दिखाया। सो अभी के लिए मैं जाता हूँ अपने app.py में, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद यहाँ पे आपको ये एक URL देगा, उस पर आप डबल क्लिक कर लेना। डबल क्लिक करने के बाद आपका ये जो वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगा आपके ब्राउज़र में। दिस इज़ द कोड, दिस इज़ द वेबसाइट, ओके। बाकी ये टाइटल वगैरह मैंने ऑलरेडी वहाँ पे दिए, तो कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आप लोग देख कर लेना, ठीक है। मूव सबमिट हमने भेजा तो उसने पलट के दिया रिज़ल्ट, अमेजिंग। एक और देखते हैं, लेड। अब ये एक पूरा वर्ड है, ठीक है, ये लेड का मतलब है लड़का, ठीक है। तो अगर हमारे बुक में, हम वोकैबुलरी में ये पहले से पढ़ा है तो फिर तो नो प्रॉब्लम, बट अगर पढ़ा नहीं है तो देखना रिलेटेड वर्ड देखना, ठीक है। सो सबमिट। हाँ, तो ये देखो, ये पहले से नहीं था लेकिन हाँ वहाँ पे पढ़ा था, इसने दिखा दिया। लेड्स भी है, ग्लैड, लेडी, तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट वाज द प्रोजेक्ट, एंड हमने एक एंड टू एंड एनएलपी प्रोजेक्ट किया। इससे पहले मैंने 5 प्रोजेक्ट बनाए हैं, रिज्यूमे स्क्रीनिंग ऐप, ग्रामर चेक एंड स्पेल चेकर, सेंटिमेंट एनालिसिस, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं एनएलपी के, प्लीज़ उनको जाकर देख लेना। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके एंड में जाना, वहाँ पे तमाम के तमाम प्लेलिस्ट के लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से एक्सेस करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद है तो प्लीज़ आप अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना। इससे हमें बहुत ही हौसला अफजाई होती हैं और फिर हम आप लोगों के लिए मज़ीद इसी तरह के मज़ेदार वीडियो लाते हैं। और अगेन मैं कहूँगा कि नेक्स्ट जो आने वाले प्रोजेक्ट है, कमाल के प्रोजेक्ट आने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि मैनुअली हर कोड टाइप करो तो आप कमेंट में लिखना यस, तो मैं वो प्रोजेक्ट डिटेल के साथ बनाऊँगा।
So see you in the next video.